हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी दोस्त शिवी सिन्हा और मैं आज आपको लेके आई हूं एनटीए यूजीसी नेट लेसन्स के लिए। और आज हम लोग कुछ यूनिक करने वाले हैं। आज हम लोग करने वाले हैं पेपर 1 पीपल एंड एनवायरनमेंट। इसमें से मैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगी। मुझे पता है कि बहुत टाइम से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला है, बट ट्रस्ट कीजिए, मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं सबसे पहले वीडियोस पे ही ध्यान देती हूँ। और मेरे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से मैं वीडियोस पे कई दिनों से फोकस नहीं कर पा रही हूँ। तो एनीवेज, हम लोग देखेंगे पेपर 1 का पीपल एंड एनवायरनमेंट और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं। हम लोग एक टर्म जानते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये टर्म आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे, ज्योग्राफी की बुक में पढ़ा होगा आपने काफ़ी। 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ सुना होगा, या आजकल तो 7th 8th स्टैंडर्ड से ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात, मतलब इस टॉपिक को पढ़ा जाता है। ये टॉपिक सुनने में जितना अलग है वैसे ही बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। अब हम लोग इस टॉपिक में ये जानेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद जानेंगे कि हमें इसके बारे में बात करने की ज़रूरत क्यों होती है और क्या डिफरेंट प्रोग्राम्स है इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, इसको और बढ़ावा देने के लिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि हम लोग, एक कॉन्सेप्ट है ये, जिसमें हम लोग जो नेचर में हमें बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ दिया है हमारे नेचर ने। हमारे अर्थ, जो हमारा प्लैनेट है, जो प्रकृति है, उसने बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं, जैसे कि फॉरेस्ट दिया है, वाइल्ड लाइफ दिया है, एक जो बैलेंस बना हुआ है, वाटर है। ठीक है, जनरली हम लोग दो कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो ये दो कंपोनेंट्स होते हैं नेचर के। बायोटिक यानी कि जो लाइफ लिविंग जो कंपोनेंट्स है, जो गिफ्ट्स होते हैं, उसे हम बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। और एबायोटिक कंपोनेंट्स जिसमें लाइफ नहीं होता, जैसे कि माउंटेन्स, रिवर्स, ये सारी चीज़ें, लेकिन ये सारी नेचुरल गिफ्ट्स के रूप में मानी जाती है। तो जो हम लोग देखते आ रहे हैं कि कुछ सालों से ह्यूमन यूसेज के कारण जो है, ये जो गिफ्ट्स हैं नेचर के, वो जनरली क्या हो रहा है कि वो ओवर एक्सप्लॉइट हो रहा है। जितना जैसे पॉपुलेशन हो रहा है, साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जो है ये रिसोर्सेज धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि नेचर ने हमें लिमिटेड रिसोर्सेज दिए जिसका हम प्रॉपर यूज़ कर सकें, लेकिन हम लोग जो है ज़रूरत से ज़्यादा इन रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टॉपिक यहीं पे आता है, ये कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे जो रिसोर्सेज है वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन और मैनेजमेंट के साथ जब हम नेचर्स के इन गिफ्ट का ख्याल रखते हैं, ताकि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ फ्यूचर जनरेशन्स के बारे में भी सोचते जाएं, फ्यूचर जनरेशन जो आने वाली है इन रिसोर्सेज का उपभोग कर पाए, इसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, अब हमें ऐसा क्यों चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेचर ने जो है ह्यूमन बींग्स को, मतलब कि जब आए अर्थ पे, तो उसके साथ नेचर ने के गिफ्ट्स भी आए हमारे साथ। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग का नेचर क्या है, हमारा मैन जो है वो कंज्यूम करना चाहता है रिसोर्सेज को। रिसोर्सेज हमारे कंजम्पशन हमारी सुविधाओं के लिए होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो लाइफ उसका कंफर्टेबल होता गया मैन का, साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से, तो उसे इन चीज़ों की आदत पड़ने लगी और वो इन रिसोर्सेज को और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यूज़ करने लगे। एज ए स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी आप जानते होंगे कि मैन इज़ सेल्फिश बाय नेचर। तो मैन जितना उसे मिलता है उतना उसे कम लगता जाता है, तो वो नेचर के चीज़ों को इतना यूटिलाइज करने लगे हम। आज हम पेट्रोल को इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं कि आज पोल्यूशन का इतना प्रॉब्लम है, फिर कंजम्पशन ऑफ ऑयल है, सब कुछ लिमिटेड है, एक समय के लिए ही रहेगा। लेकिन हम लोग कोशिश करें कि जो लिमिटेड रिसोर्स है, क्योंकि इन सारे रिसोर्सेज को, कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो आपका क्या बोले, रेन्यूएबल नहीं होते हैं। जो मतलब कि जैसे कि रिवर का वाटर जो है, वर्षा होती है तो फिर वो वापस
आ जाता है। लेकिन कुछ रिसोर्सेज जो है नॉन रिन्यूएबल होते हैं, यानी फिर से वो हमें नहीं मिल पाते, वो रिसाइकल नहीं हो पाते, जैसे पेट्रोल हो गया, कोल हो गया और एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ हो गए। तो जैसे अगर कोई शिकार करने के चक्कर में बहुत सारे एनिमल्स को मार दिए जाते, इतना ज़्यादा, जैसे टाइगर्स का नंबर कुछ साल पहले बहुत कम हो गया था, अभी तो इस पे वर्क चल रहा है, टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके लिए टाइगर्स पे वर्क किया जा रहा है। लेकिन जनरली ये ऐसा हो गया है कि वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे आ गया है, मतलब वो विलुप्त प्रजातियों में आ जाने वाला है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, देखिए जानवरों के मरने से क्या होता है कि एक नेचर का बैलेंस होता है जो कि बिगड़ जाता है। ठीक है, तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्यों चाहिए, आज तो बिल्कुल ही बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि हम चाहेंगे कि जो चीज़, जो रिसोर्सेस हम लोग इस्तेमाल करें, हमारा फ्यूचर जनरेशन भी उसको देख पाए, उस रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर पाए और ये ज़रूरत से पहले ही एग्जॉस्ट ना हो जाए। क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स के एक्शन की वजह से नेचर को बहुत डैमेज हुआ है और इस डैमेज के कारण का एक और रिज़ल्ट ये है कि हमारे रिसोर्स जो है वो बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। तो इसे बचाने के लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट चाहिए होता है। ठीक है, ताकि ये जो नेचर का बैलेंस है वो बना रहे। तो एक तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक प्लानिंग के साथ यूटिलाइज करने, रिसोर्स को यूटिलाइज करने का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम लोग नेचुरल रिसोर्स को ना सिर्फ कंजर्व यानी कि उसको प्रोटेक्ट ही ना करते हैं, बल्कि उसका उसका प्रॉपर यूज़ या मैनेजमेंट की बात करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, इसको जान लेते हैं। क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का? तो ये इस कॉन्सेप्ट को लाया गया ताकि हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचाया जा सके। सेंसिटिविटी को, इस सब्जेक्ट की बात को समझा जाए कि रिसोर्स कितना इम्पोर्टेंट है आज के जनरेशन के लिए और आगे के आने वाले जनरेशन्स के लिए, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है वो हमारा नेचुरल रिसोर्स का कंजर्वेशन है, प्रॉपर मैनेजमेंट है नेचुरल रिसोर्स का, और यूज़ करना है एक सही तरीके से। ऐसा नहीं है कि किसी को ज़रूरत है, कोई ग्रीड में आके अपना यूज़ करते जा रहा है और फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहा है। तो सबसे पहले जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो शब्द है, ठीक है, इसको सबसे पहले WCED ने एक्सप्लेन किया था, इसके बारे में इंट्रोड्यूस किया था। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो इनकी एक रिपोर्ट आई थी 1987 में जिसका टाइटल था आवर कॉमन फ्यूचर। तो इसमें जो है सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक्सप्लेन किया गया। दूसरा था कि ये इस इशू पहली बार आया 1987 में, फिर इसने जो है अपना फुल अटेंशन कैप्चर किया एजेंडा 21, यानी कि रियो कॉन्फ्रेंस के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, रियो कॉन्फ्रेंस होता है हर कुछ सालों में। अर्थ समिट बनाया जाता है, ठीक है, जिसमें कि अर्थ से रिलेटेड जो भी, क्योंकि चूँकि ये पॉल्यूशन या फिर हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करने की बात बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रही है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप होता गया, हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट उतना ही ज़्यादा डैमेज होता जा रहा है। तो अर्थ को प्रोटेक्ट और कंजर्व करने के लिए, उसके रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए हर साल जो है वो कॉन्फ्रेंस किया जाता है, जो कि अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है। तो 1992 में एजेंडा 21 दैट इज़ रियो कॉन्फ्रेंस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा अटेंशन दिया गया। तो मेन पॉइंट डिस्कशन का जो था वो मतलब, अब ये तो एजेंट सबसे पहले तो वहाँ यूज़ हुआ आपका ये जो था आपका आवर कॉमन फ्यूचर, एक रिपोर्ट तैयार की गई जो कि WCED ने सबसे पहले कॉइन किया था। दूसरा था कि ये 1992 में इसको फुल अटेंशन दिया गया, क्योंकि अब तक जो है 87 से 1992 तक प्रॉब्लम ये बढ़ता ही जा रहा था। फिर इसको एक जोहान्सबर्ग कॉन्फ्रेंस 2002 में जो हुआ, उसको इस टॉपिक के लिए ही उस कॉन्फ्रेंस को किया गया। ये मेन मुद्दा था उस टॉपिक का। ठीक है, तो क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ों को डिस्कस किया जाता है? तो पॉवर्टी मिटिगेशन, मतलब कि कहने का मतलब जो गरीबी है, ह्यूमन भी एक रिसोर्स है, एक तरह से हम लोग भी रिसोर्सेज है, तो गरीबी की समस्या को डिस्कस किया गया। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो भी आपके जो स्पीशीज़ है, नेचुरल
प्लांट स्पीशीज़ है या फिर एनिमल स्पीशीज़ है, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा यानी प्लांट स्पीशीज़ एंड फौना यानी कि एनिमल स्पीशीज़। तो उसको कंजर्व कैसा किया जाए उसके बारे में बात होने लगी। और इन्वामेंटल पोल्यूशन जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट इशू है आज भी, उसको लेके इसको डिस्कस किया जाने लगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या क्या कवर करता है? पॉवर्टी मिटिगेशन, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी और कंट्रोल ऑफ इन्वामेंटल पोल्यूशन के इश्यूज़ को। अब कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहला इवेंट जो है पब्लिकेशन हुआ था, द लिमिट टू ग्रोथ, एक रिपोर्ट थी जो कि 1972 में इंट्रोड्यूस की गई, ठीक है। दूसरा है पब्लिकेशन टू ब्रिटेन लैंड कमीशन रिपोर्ट, जो कि अप्रैल 1987 में पब्लिश की गई। इन्फोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को इन्फोर्स किया गया सितंबर 1987 में। और रियो अर्थ समिट कब हुआ था? जून 1992 में सबसे पहले रियो अर्थ समिट घोषित किया गया। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, और इसी पे बेस्ड जो है आपका पीपल एंड एनवायरनमेंट से कुछ क्वेश्चन आएगा पेपर 1 का, जो इम्पॉर्टेंट है मैं वही बता रही हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे पॉइंट्स को देख लीजिएगा। और आपको कैसा लगा ये पेपर 1 का लेसन, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट गेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।